ये देखो बाबा जी, अभी मैं ऊपर आया हूँ, मैं दाना उठाया और दाना, ये देखो दाना उठाने की देर है और इनके जो है ना हालात देखो। जब ये बच्चे निकले हो ना इसी तरह करते हैं ये, चेक करो सारे के सारे ही, वो देखो। आह आह आह। तो इनको मैं अभी दाना डाल देता हूँ, यहाँ पे भी इनको भी डाल देता हूँ। ये जो है ना, ये मादियाँ आपस में लग के इन्होंने अंडे उतारे हुए थे, इकट्ठे रखे हुए ना, तो इन्होंने मादियों ने लग के आपस में अंडे उतार दिए। तो पानी भी नहीं है इनको, ये तो काम ख़राब है, इसको थोड़ा सा नीचे फेंक देते हैं। ये तो काम ख़राब है, इनको पानी भी डाल देते हैं। अस्सलामु अलैकुम हबीबी, काइफ आलू बैक अगेन विद अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। मैं ज़रा इनको दाना पानी कर लूँ, फिर आपके साथ आगे गपशप लगाता हूँ, कुछ केज के वाले से भी बातें शातें करते हैं। और पहले ज़रा इनको ना मैं इनके दाना पानी कर दूँ ज़रा इनको। और देखो ज़रा काम देखो, इसके छलांगे मार रही है, सबसे ज़्यादा छलांगे ये मार रही है। अभी मैं ज़रा इनको दाना पानी कर लूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। दाना डाल दिया, वह पानी डाल रहा हूँ, कुछ को मैंने डाल दिया, कुछ को रहता है। अभी माशाल्लाह से बच्चों की आवाज़ें सुने, मैं कहा ये आपको सुनाता हूँ। अभी दाना खाते साथ ही इन्होंने माशाल्लाह से चोगा शोगा देना शुरू कर दिया है। अभी मैं ज़रा खामोश होता हूँ, ज़रा आवाज़ें सुनो। पूरे कमरे में ची 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 लगे हुए हैं। इस मादी ने अंडा भी दे दिया, देखो 15 नंबर ने बाहर ही दे दिया है। ये भी मैं उठा के रखता हूँ साइड पे। इनको पानी कुछ को डाल दिया, कुछ को रहता है। ये जी इसका अंडा उठा के हम रख देते हैं, ताज़ा अंडा है बिल्कुल, यहाँ पे कोली के अंदर। और ये खुद ही बच्चों को मैनेज कर लेगी, बच्चे इसके बाहर निकल जाएंगे और ये जो है ना खुद ही इसको संभाल लेगी। ये देखें चोगा शोगा दे रहा है माशाल्लाह से। अभी मादी दे रही थी, अब नर दे रहा है। अब जिनको पानी रह गया है वो ज़रा मैं उनको भी डाल दूँ पानी। इस पेड़ को तो ज़रा भी पानी नहीं है, इसको मैं डालता हूँ। अच्छा जी, काफ़ी दोस्त भाई कहते हैं कि आप ब्रीडिंग का थोड़ा सा टिप दें कि ब्रीडर कबूतरों को दिन में कितनी दफ़ा दाना डालना चाहिए, किस तरीक़ेकार से दाना डालना चाहिए कि उनके बच्चे सही पलें। तो जो ब्रीडर होते हैं ना, जब इनके बच्चे निकले होते हैं, एक तो वैसे ही जब जोड़े लगे होते हैं, अंडे किए होते हैं, तब और हिसाब होता है दाने का, तब आप 2 दफ़ा भी डाल दो, 1 दफ़ा भी डाल दो, चल पड़ता है सीन। लेकिन जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे निकलने के बाद कोई हिसाब नहीं होता, ख़ास तौर पे हमारा तो कोई हिसाब नहीं होता दाने का। सुबह के टाइम में डलता है, दोपहर के टाइम में डलता है, शाम को डलता है और फिर रात को डलता है। यानी कि हमारा दाना डलता है 4 से 5 दफ़ा। अभी ये देखिए ना, मुझे नहीं पता रमीज़ ने कितना दाना इनको डाला हुआ था। अभी जब मैं ऊपर आया हूँ तो इन्होंने मुझे देख के टकरे मारना शुरू कर दिए हैं। तो अभी मैंने इनको दाना डाल दिया है, अब ये दाना खाया इन्होंने, अभी देंगे बच्चों को चोगा। अब जब ये बच्चों को चोगा दे देंगे फिर मैं इनको दोबारा दाना डालूंगा, क्योंकि जो अभी दाना डाला है वो तो खा के चोगा दे देंगे, खुद इनका पेट हो जाएगा खाली। अब इनको दोबारा दाना डालूंगा, वो होगा दाना इनके लिए। अभी जो दाना डाला था वो तो बच्चों के लिए, समझ रहे ना बात को। ये सीन सिनेरियो होता है। और 5 से 6 दफ़ा तकरीबन दिन में इनको दाना डल जाता है। और ये है कि जब इनके बच्चे इस साइज़ के होते हैं, जिस टाइम अभी जो मैंने आपको बच्चे दिखाए बच्चों का साइज़, इस साइज़ के जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चे ज़्यादा दाना मांगते हैं, ज़्यादा ज़ोर लगवाते हैं जोड़ों का। माँ बाप का भी देखिए ना, अब इन्होंने खाया है और ये खाते साथ इन्होंने सब ने चोगे देना शुरू कर दिए हैं। अब ये चोगे दे के खुद तो इनके पोट खाली हो जाएंगे, और जैसे कि मादी का भी खाली हो गया है। तो अब ये इनको मैं दोबारा दाना डालूँगा तकरीबन 10-15 मिनट के बाद, तो वो दाना होगा इनके अपने लिए, ठीक है। ये देखें नर मादियाँ दोनों ही लगे हुए अंडे चोगा देने माशाल्लाह से। ये देखें अब ऊपर ये नर भी लगा हुआ चोगा देने। तो ये हिसाब किताब है सारा सीन सिनेरियो दाने का। दाने के वाले से मैंने कहा आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँ। जी अब हम आ जाते हैं अपने प्रवासी केज की अपडेट की तरफ, ठीक है। ये लें जी, ये काम जो है ना अपना अल्हम्दुलिल्लाह केज वाला पूरा 100% काम कंप्लीट हो गया हुआ अपना। ये कल का हुआ हुआ कंप्लीट। अभी मैं इसको ज़रा पानी भी लगा देता हूँ, खुश्क हो गया हुआ सीमेंट। और ये जो है ना, मैं आपको साइज़ भी बता देता हूँ इसका क्या साइज़ है, ठीक है। ये लेंटर ऊपर से देख लें, लेंटर भी खुश्क हो गया है। वेंटिलेशन की सबसे पहले हम बात करें, 1 वेंटिलेशन, ठीक है, क्रॉसिंग 2, और यहाँ पे अगर हम आए तो ये हैं 3, ठीक है। अब हम साइज़ की इसकी बात करते हैं। काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी कमेंट किए हैं कि साइज़ बताएं, साइज़ बताएं। आज रोज़ा भी बड़ा लग रहा है, यकीन करें बड़ी बस हुई पड़ी है रोज़े की वजह से। रोज़ा लग के जो है ना आज बुरी हालत हुई हुई है, नींद भी पूरी नहीं हुई हुई। कह लें कि सिर्फ 3 घंटे सोया हुआ आपका भाई, हाय। और ये लें जी, यहाँ पे अभी पानी लगाता हूँ मैं, खुश्क हो गया है, देखें ना खुश्क हुआ हुआ है। पानी लगाता हूँ इनको। साइज़ की अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 10 फुट चौड़ा है और 6 फुट इसकी हाइट है,
10 फुट चौड़ा है और 6 फुट हाइट है और 4.5 फुट तकरीबन 5 फुट आप इसकी ये वाली साइड लगा लें। तो ये हमारा बन गया 5.5, 10 और 6, तकरीबन 5 फुट का चौड़ा एक खाना है, ठीक है। 6 फुट हाइट है। ये मैं अंदर से भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ। आवाज़ गूंज रही है ना अंदर आके आवाज़ गूंज रही है। अंदर से मैंने प्लस्तर नहीं करवाया, अगर ज़रूरत पड़ी तो करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल रमज़ान भी कह रहे थे कि अंदर से ज़रूरत नहीं है, ना करवाओ। मैंने कहा मिस करवाओ फिर ना करवाओ। अभी ये फ़िलहाल सपोर्टें दी हुई हैं लेंटर को ऊपर से, ताकि ये जो है ना नीचे ना आ जाए, ठीक है। ये एक साइज़ हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। और ये दूसरा खुड्डा, ये भी देखें सपोर्ट दी हुई है यहाँ पे लेंटर को। यहाँ पे आपको अंदर आके दिखाता हूँ। ये भी तो एक भाई कह रहे थे कि यार, कमेंट किया हुआ था एक भाई ने, नाम मुझे अब नहीं याद उनका क्या नाम था। वो कह रहे थे केज का साइज़ छोटा है। तो छोटा नहीं है, इनफ है, बहुत अच्छा साइज़ है। जितना हमारा पहले था केज का साइज़ उतना ही साइज़ है, उससे बल्कि बड़ा हो गया। अभी ये पहले वाले से बड़ा हो गया। तो पहले वाले के हिसाब से हमने ये बनाया, क्योंकि हमारे पास जो विड पड़ा हुआ है ना, आगे जो इसके विड लगना है, वो हमारे पास जो है ना पहली वाली छत का पुराना वाला विड लगा हुआ है, वो इसके आगे हम लगाएंगे। इसके अलावा जो है ना, अब मैंने कुछ बातें करनी है आपके साथ डिस्कस, ठीक है। वो डिस्कस क्या करनी है, अब आपने मुझे बताना है कलर के हवाले से। अगला वाला जो विड है, जाहिर सी बात है, छत टापे शापे हर चीज़ वो तो हमारी ऑरेंज ही रहेंगी और वो ऑरेंज ही चलती जाएंगी, वो हमने कलर नहीं चेंज करना। अब एक मसला ये आ रहा है कि रमीज़ कह रहा है कि ये जो हमारा केज है ना, ये वाला केज, इसको भी ऑरेंज कलर करना है। तो मैंने कहा ये इसको ऑरेंज करेंगे तो बुरा लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो वो रोला डाल के खड़ा हुआ, नहीं ऑरेंज ही करना है। मैंने उसको कहा ऑफ वाइट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अब वो ऑयल पेंट होगा, ये वेदर शीट होगी, जो भी होगा वो कलर तो जाहिर सी बात है वो होना ही होना है, इसके ऊपर कलर करना है। तो अब ये डिसाइड नहीं हो रहा। अब आपने मुझे बताना है ऑरेंज करें, जो विड का आगे फ्रेम का कलर है वही वाला इसको कलर करें, या ऑफ वाइट करें। मेरा था ऑफ वाइट करने का ज़ेन, तो रमीज़ कह रहा है कि ऑफ वाइट नहीं करना। तो अब तीसरी ऑप्शन फिर हमारे पास ये बचती है कि जो हमारी इस दीवार का कलर है ना, येलोइश टाइप, तो येलोइश टाइप ये खुड्डा हम कर देंगे और आगे जो विड होगा ना वो ऑरेंज होगा और हमारी जो टापें लगी होंगी ऊपर वो भी ऑरेंज ही कलर की होंगी। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या करें। और एक और ऑप्शन रमीज़ कह रहा था कि अगर ऑफ वाइट करना है, कह रहा साइडें ऑफ वाइट कर देते हैं, फिर फ्रंट जो है ना वो ऑरेंज रखना है, ऑरेंज फ्रंट होगा और आगे जो जाफरी आएगी वो तो ऑरेंज ही आएगी। तो आपने अब मुझे बताना है कि ये कौन सा, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि चारों में से कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगी, वही फिर इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी, सबसे ज़्यादा जो कलर बताया जाएगा वो वाला करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी छत हमारी है उतनी ही आपकी है। और यकीन करें, सिर्फ मैंने ये शौक़ छोड़ दिया प्रवासी सीन मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने ज़हन बनाया हुआ था कि अब नहीं करना, ख़त्म कर देना, सिर्फ ब्रीडिंग रखनी है। तो बस यकीन करो, रहा नहीं गया आप लोगों की मोहब्बत वगैरह, यकीन करो। मैंने सोचा, मैं कहा यार बनवाओ केज। रमीज़ साहब को मैंने कहा यार बनवाओ केज, ऊपर देखी जाएगी, करते हैं शौक़। अब जो है ना टाइम का भी इशू होता है, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, केज जब होगा, परिंदे जब होंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली निकाल ही लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी आपने मुझे बताना है, ठीक है, कि मैं कलर इसके ऊपर कौन सा करूं। मैं बिल्कुल सीरियस हूं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप लोग जो मुझे बताएंगे कलर वही कलर इसके ऊपर करेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा ये देखें ना, अपनी टापे शापे तो ये पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये अपनी टापे शापे पड़ी हुई हैं। ऑरेंज कलर इनको ऑलरेडी हुआ हुआ है, बस इनको रीन्यू करना है, नया पेंट इनके ऊपर होगा। ये 3 टापे हैं, अपनी जो पुरानी छत की थी 3 टापे हैं, एक पीछे वाली थी, एक साइड वाली थी और एक फ्रंट वाली थी। तो वो टापों शापों का भी सीन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके कार से लगाना है। ये लाइटें शाइटें भी लगी हुई है, एक लाइट ये देखें ऊपर लगाई हुई है ज़रा, वो रात को ज़रा चक चुक करने के लिए, ठीक है जी। और बड़ा माशा से ओके सीन होगा, लाइटिंग वगैरह का मैं आपको सीन दिखाऊंगा। आप लोगों को मैंने इसलिए कहा है चैनल को सब्सक्राइब करने को, कि बड़े मज़े की अपडेट्स वगैरह आनी है। अभी तो पेंट शेंट होगा, पेंट शेंट का काम कंप्लीट होगा, पेंट के बाद जो है ना विड शीट लगेगा, टापे शापे लगा के कलर शलर करके फिर उसके बाद लगेंगी टापे शापे और उसके बाद होगा लाइट का काम। तो लाइट वगैरह के एंगल में आपको दिखाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा, दिन हो जाएगा यहाँ पे और बहुत मज़े का यहाँ पे इंशाल्लाह शौक़ देखा जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल, ठीक है ना। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट लाजमी कर देना, ये ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको कहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।